बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कलीम खान। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 17.5। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास और इसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है, कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनाएं whose adjacent sides are 2.5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। उसकी जो दो साइडें हैं, लंबाई चौड़ाई क्या है 2.5 और 5 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर, एक स्क्वायर बनाएं हैविंग एरिया इक्वल टू द गिवन रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल की इंफॉर्मेशन दी गई है उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए आपने रेक्टेंगल बनानी है और फिर उस रेक्टेंगल का जो एरिया है उस एरिया के मुताबिक आपने उतने एरिया का स्क्वायर बनाना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर नीचे लें, BC, मैंने इसका नाम रखा BC 5 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल के लिए क्या ज़रूरी है कि उसकी जो चारों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। इसका मतलब है BC के एंड पॉइंट पर B और C पॉइंट पर आप 90 का एंगल बनाएंगे। ये आपने 90 का एंगल बनाया, आप 12 मरतबा कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। 90, 65, 45, 60 और इसी तरह 90, 75, 105 ये एंगल सारे आप बना चुके हैं। मज़ीद आप क्या करेंगे, कंपास को खोल के यहाँ पर आर्क लगाएंगे। ये 60 की आर्क, ये 120 की, और 60 और 120 को हाफ करेंगे तो ये 90 का एंगल आप बनाकर CM आपने एक रे बनानी है और CD आपने ये बनाया। इस तरीके से आपने ये 90 का एंगल बनाया। B पॉइंट पर भी आपने 90 का एंगल बनाया और ये आपने BX जो है ना वो आपने रे ड्रा की। इसके बाद अब आपके पास तो एक 90 का एंगल और इस तरह की सिचुएशन बन गई, यानी कि ये सिचुएशन बन गई, आपके पास 90 के एंगल आ गए। लेकिन आपने अब क्या करना है कि दूसरी साइड आपके पास है 2.5 सेंटीमीटर। अब 2.5 सेंटीमीटर की कंपास को खोलें, आर्क उसकी खोलें और यहाँ पर आप C पॉइंट पर रख के एक आर्क लगाएं, B पॉइंट पर रख के एक आर्क लगाएं और इन दोनों आर्क्स को आपने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। ये आपने AD एक लाइन सेगमेंट, यानी कि ये आर्क लगाई, ये आर्क लगाई, आपने इसे ज्वाइन कर दिया। इस तरीके से ज्वाइन करने के बाद आपको मिला B, C, D और A। ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन गई जो कि रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 के हैं। अब हमने इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमने 90 का एंगल तो बना दिया। 90 का एंगल बनाने के बाद हमने रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर दी। हमें अब वो कह रहे हैं कि एक ऐसा स्क्वायर बनाएं इन इंफॉर्मेशन के मुताबिक जिसका एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल होना चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे, इस CD को आप आगे प्रोड्यूस कर दें, M तक प्रोड्यूस कर दें, बल्कि उससे भी ऊपर तक प्रोड्यूस कर दें और AD को आगे तक यानी कि प्रोड्यूस कर दें। इसी तरह यानी कि ये वाली लाइन आगे खींच लें और ये वाली लाइन ऊपर खींच लें। इस तरह से करने के बाद आपने अब क्या करना है, ये आपने लाइन खींच दी। अब आपने 2.5 सेंटीमीटर जितना ये था CD था, इतनी आर्क आप ऐसे खोलें और ये सिर्फ आपने आर्क खोलनी है और D पर रख के आर्क लगानी है जो कि E पॉइंट तक आएगी। ये कितनी बनेगी 2.5, ठीक है। यानी कि इतना खोलना है और इतना आगे लगाना है, आपको E पॉइंट मिल जाएगा। अब E से A तक ये जो सीधी लाइन है, E से A तक आपने क्या करना है, बाइसेक्टर ड्रा करना है। इसका क्या करना है, AE का बाइसेक्टर ड्रा करना है जिसका नाम मैंने P और Q रख दिया। आपने बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करना है कि E पर कंपास रख के आर्क लगाओ, नीचे भी और ऊपर भी। A पर प्रकार रख के
आपने कंपास रख के आर्क लगाई, नीचे भी ऊपर भी, और ये जो दो पॉइंट मिले हैं आपको आर्क्स के, इसको ज्वाइन करें, आपको एक ओ पॉइंट मिल जाएगा। ये क्या है? बाइसेक्टर, जिसने ए को हाफ किया है, आधा आधा किया है, राइट बाइसेक्टर है। अब आपने ओ पर कंपास को रखना है, ओ पर ऐसे कंपास रख के एक सेमी सर्कल बनाना है। यहाँ पर प्रकार रखी आपने और आपने डॉटेड लाइन में सेमी सर्कल ड्रा किया, जो कि ई और ए का ये सेमी सर्कल है। और इस सेमी सर्कल में इस डीएम जो आपने बनाया था उसको इस पॉइंट पर, या इसका नाम आप वाई रख लें, डी वाई को इस सेमी सर्कल ने एम पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया? एम पॉइंट पर। अब आपने क्या करना है? एम से डी तक कंपास को खोलना है। एम से डी तक आपने कंपास को खोलकर आपने डी पर रख के आगे, ये जो आपने आगे तक बढ़ाया था जिसका नाम आपने रखा था, फिर आपने डी पर रख के एम तक खोल के एफ पर आपने आर्क लगानी है। और वहां ये वाली इतनी आर्क जितनी डी एफ की है यहां पर रख के एक आर्क यहां लगाएं, फिर उतनी खुली हुई एम पर रख के एक आर्क ये लगाएं। दो आर्क्स लग गई, और यानी कि खोलने कितनी है? डी एम जितना खोल के डी पर रख के एफ तक लगानी है, एफ पर रख के एल तक लगानी है, और एम पर रख के एल तक लगानी है। आपको एक यहाँ पर दो आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, और एल को एफ से मिलाएं, एल को एम से मिलाएं। ये आपके पास ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगे। ये आपका एक स्क्वायर बन गया है जिसका नाम है डी एम एल और एफ। ये स्क्वायर इक्वल इन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी, यानी कि जो आपको रेक्टेंगल दी गई थी उसके एरिया के मुताबिक आपने एम डी एफ एल जो है वो आपने स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये समझ आया होगा। इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, एक दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा नहीं, वीडियो को रिवाइंड करके रिवर्स करके आप बार बार देखकर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह समझ आएगी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर, एक स्क्वायर बनाएं इक्वल इन एरिया, जो जिसका एरिया इक्वल हो सम ऑफ द टू स्क्वायर्स हैविंग साइड्स 3 और 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब कहने का आपको 3 और 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर उसने दिए हैं, एक और स्क्वायर बनाना है जिसका एरिया जो है इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल आना चाहिए। तो आइए पहले हम रिक्वायरमेंट के मुताबिक 4 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बनाते हैं, फिर 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर उसी के ऊपर बनाएंगे, और फिर उसके बाद हमने ये वाला स्क्वायर आपने कंस्ट्रक्ट करना है। तो इस स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ए बी लिया और ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर बारी बारी 90 का एंगल बनाया, क्योंकि स्क्वायर के भी तमाम एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो इसी तरह 90 का एंगल बनाकर आपने ये लाइन ड्रा की और ये आगे तक आपने इसे ड्रा की, जिसका नाम ए एक्स रख दिया मैंने इसका नाम। इसी तरह बी पर भी आपने 90 का एंगल ड्रा किया, और अगर आप इसे आगे तक बढ़ा लें तब भी ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। बी वाई आपने जो है ना वो एक रे ड्रा कर दी। अब स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर के लिए जितनी वैल्यू आपकी ये ए बी की थी उतनी ही बाकी साइडों की होनी चाहिए। कैसे?
आपने ए पर कंपास रखनी है और 4 सेंटीमीटर खोल के यहाँ पर आर्क लगाएं। बी पर कंपास रख के 4 सेंटीमीटर खोल के ये आर्क लगाएं और इस डी और सी को आपस में ज्वाइन कर दें। ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद अब ये आपका स्क्वायर बन गया। ए बी सी डी आपका एक स्क्वायर बन गया है जो कि 4 सेंटीमीटर इक्वल इन लेंथ, तमाम साइडों की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, साइड्स की लेंथ 4 सेंटीमीटर। अब हमने 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाना है। वो कैसे बनाएंगे? अब इस बी सी को आगे तक बढ़ा देंगे इसी तरह, जिसका नाम आप Z रख सकते हैं। इसको आपने बढ़ाया और इसको तो आपने पहले ही बढ़ाया हुआ है, तो फिर क्या करेंगे? 3 सेंटीमीटर यहाँ पर कंपास रख के 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाएं, यहाँ पर रख के कंपास रख के यहाँ 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाएं। फिर आपको ये 2 पॉइंट मिल गए। आपने बारी बारी ई और जी पर रख के आपने आर्क लगाई, तो इस पॉइंट का नाम आप एफ रख लें। एफ को जी से मिला दें और एफ को ई से मिला दें। आपके पास ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ई डी जी एफ, आपके पास एक और स्क्वायर बन गया है। एक ये स्क्वायर था, एक ये स्क्वायर है, 2 स्क्वायर बन गए, यानी कि एक 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना, एक 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना। लेकिन हमने एक और स्क्वायर बनाना है जिसका एरिया इन दोनों के सम के एरिया के इक्वल आना चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? आपने जी पॉइंट और सी पॉइंट को मिला देना है। मिला दिया। अब जी और सी पॉइंट पर बारी बारी आपने 90 का एंगल बनाना है। ये आर्क लगाएं, यहां पर कंपास रख के 60 की, 120 की, फिर 120 और 60 को हाफ किया 90 का। आपने यहाँ पर 90 का एंगल ड्रा करके इसका नाम आप एम रख लें। सी एम आपने रे ड्रा की है। फिर यहाँ पर भी जी पर भी आपने क्या करना है? इसी तरह एक आर्क लगानी है, ये 60 की, ये 120 की, बारी बारी आप आर्क लगाएंगे और ये आपको एक 90 का एंगल मिल जाएगा जिसका नाम आपने जी एन रख दिया। और ये नाम रखने के बाद आपको एक ये 90 का एंगल बना है। और अब आपको क्या पता कि कितनी लेंथ है इस स्क्वायर की, तो आपने जी पर कंपास रख के सी तक खोलना है। सिर्फ ओपन करना है कि सी जी रेडियस आपने ओपन करना है और बारी बारी सी पर रख के आर्क लगानी है और जी पर रख के आर्क लगानी है। और जिसने आई और एच पर इंटरसेक्ट किया, आई को एच से मिला देंगे, तो ये आपका एक और स्क्वायर बन जाएगा जिसका नाम जी सी आई एच है। ये वो स्क्वायर है जो इन दोनों के सम के स्क्वायर के सम के बराबर है, जिसका एरिया इस बड़े स्क्वायर का एरिया इन छोटे स्क्वायर के सम के एरिया के इक्वल आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और इंशाअल्लाह हम नए लेक्चर में मिलेंगे। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।